हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए रिलेशन पर बेस्ड हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, और उसमें कुछ ध्यान देने वाली जो चीजें थी उसको मैंने नोट में लिखवा दिया था। जब सेट ए और सेट बी दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी सेट हो तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक एम्प्टी सेट होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक इनफिनाइट सेट हो देन आल्सो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो इनफिनाइट सेट बन जाता है। क्लियर? इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है ये, सच दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। ए और बी ये ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स होल नंबर होने चाहिए, और ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 फर्स्ट एलिमेंट का दोगुने में अगर सेकेंड एलिमेंट हम ऐड कर दें तो 5 आ भी जाना चाहिए। ये शर्त है, कंडीशंस। क्लियर? एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो हमें इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। ओके, यहाँ पे एक रूल बना के लिखा है, तो फिर देखते हैं इस रूल के तहत क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रूल में आते हैं। तो पहले तो जो ए और बी में जो रिलेशन दिया है वो क्या है, गिवन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, क्या दिया है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये ए और बी में ऑर्डर्ड पेयर के इन दोनों एलिमेंटों के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर? अब ए और बी दोनों होल नंबर है, तो होल नंबर कहां शुरू होता है, होल नंबर 0 शुरू होता है। तो देखते हैं देन ए इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। 0 से पहले तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि 0 से पहले हमारा होल नंबर होता नहीं है। तो 0 से 1 बाई 1 हम पुट करते जाएंगे, देखेंगे कि बी क्या आता है। ओके, फिर देखते हैं पुट ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? ए इज इक्वल टू 0, इसमें अगर ए 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 5। देन बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5। a 0 रखने से b 5 आ रहा है। अब ये देखिए कि क्या दोनों के दोनों होल नंबर हैं, तो दोनों के दोनों हमारे होल नंबर हैं। ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। क्या? 0 a0 एंड b 5, ये 0 5 इस a से बिलोंग करेगा। क्लियर? अब क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू 0 रखे, अब a इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कि b क्या आता है। पुट a इज इक्वल टू 1, तो 1 रखने से क्या आएगा, यहाँ 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5। देन b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, a1 पे b3 आया, a1 और b3। अब देखिए क्या दोनों के दोनों होल नंबर हैं, तो ये भी दोनों होल नंबर हैं, तो यह भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएगा जो सेट ए में होगा। 1 और 3 ये भी ए से बिलोंग करेगा। क्लियर? फिर आगे देखते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 लेने से b क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। देन b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 आया, a 2 पे b 1 आया। देखिए क्या अभी भी दोनों होल नंबर हैं, तो अभी भी दोनों होल नंबर हैं। 2 एंड 1 ये भी a से बिलोंग करेगा। क्लियर? ये भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा सेट ए में होगा। अब नेक्स्ट रखते हैं, पुट a इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ओके, 3 लेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 5। देन b इज इक्वल टू 5, 2 3 6, 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। अब देखिए कि क्या a और b दोनों हमारा होल नंबर है, तो यहाँ a तो होल नंबर है 3, लेकिन b अब होल नंबर नहीं आ रहा है। और इसके आगे a इज इक्वल टू 3 से आगे, और ये 3 या 3 से आगे कुछ भी लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, तो हमारा b निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। a तो होल नंबर होगा लेकिन b हमारा होल नंबर नहीं होगा। हमें यहीं पर ब्रेक करना होगा, क्योंकि इसके आगे लेते हैं तो ये 3 और 3 रखने से आया है -1, ये a से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर? और इस 3 के आगे कुछ भी रखेंगे तो हमारा ये b निगेटिव ही आएगा, जबकि a और b दोनों होल नंबर होने चाहिए। तो यही 3 ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हिसाब से ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर इस सेट ए में आएंगे।
आई मीन सेट ए में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आए, तो सेट ए में हमारा आया 0 5 1 3 एंड 2 1, यही 3 ऑर्डर्ड पेयर इस सेट ए में आएंगे जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से। क्लियर। चलिए अब कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। ये सेकंड हमारा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, ये दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी, आई मीन सेट ए और सेट बी दोनों को फाइंड करना है। क्लियर। जब सेट ए और सेट बी दिया होता है तो हम ए क्रॉस बी इजिली निकाल लेते हैं। अब अगर ए क्रॉस बी दिया हो तब हम सेट ए और सेट बी को कैसे निकालेंगे, इस एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। तो आपको पता ही होगा कि सेट ए और सेट बी अगर दो कोई सेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होना चाहिए, और जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होना चाहिए। तो ऐसे ही देखते हैं इस सेट ए और सेट बी में, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो सेट ए में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो जो पहले पहले नंबर पे एलिमेंट हैं वो सेट ए के होंगे, और जो जो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो सेट बी के होने चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही रूल ही है। तो जब ए क्रॉस बी अगर ये दिया हुआ हो तो हमारा ए क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो हो जाएगा इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो लिख लीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे ए है, मैंने लिख लिया। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे बी है, मैंने बी लिख लिया। फिर ए है तो ए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं, और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो शुड बी डिस्टिंक्ट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ए और बी होगा, फिर ए है तो ए नहीं लिखेंगे, बी है फिर बी लिख ही चुके हैं, ए है फिर बी, बस यही दो तो आएगा। ए में सेट ए में यही दो एलिमेंट्स होंगे। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो सेट बी में हो जाएगा हमारा सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 है तो 3 तो मैं लिख ही चुका हूँ, 1 है तो 1 लिख ही चुका हूँ, यहाँ सेकंड पे 2 है, चलिए 2 भी लिख लिया, यहाँ पे भी 2 है तो 2, बस ये क्लोज हो गया। यही सेट ए और सेट बी के एक्चुअल में एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। जरा देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी आ जा रहा है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी निकालना आप सीखे ही होंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए। तो ऐसे हमारा होगा A1 A3 A2। तो देखिए इसमें A1 A3 A2 ये 3 हो गए, A1 A3 A2। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा होगा B1 B3 B2। ये देखिए ये B1 ये रहा, B2 ये रहा, और B3 देखिए सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। आई मीन सेट ए और सेट बी के यही एलिमेंट होंगे। सेट ए में ए बी होगा, सेट बी में 1 2 3 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, आई मीन नेचुरल नंबर है, एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर है, और जो x है वो 0 या 0 से बड़ा बट 2 से छोटा है। c इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई मीन नेचुरल नंबर है, और जो x है वो क्या है हमारा लेस देन 3 है, आई मीन 3 से छोटा है। क्लियर। देन वेरीफाई करना है, दो रिजल्ट में लिखे इसको वेरीफाई करना है। a क्रॉस b यूनियन c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। क्लियर। तो पहले तो जो abc है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड मैंने सेट के लेक्चर में बताए हैं, उसमें से ये जो लिखा गया है ये तीनों, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए और देखिए कि ए बी और सी में एक्चुअल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्लियर। तो ए और बी और सी में एक्चुअल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म फैक्टर से इसको हम सॉल्व करेंगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 is equal to 0. In first bracket x minus 2, another x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 2 3, yes 2 और 3 आए। आई मीन सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 3। क्लियर। सेट बी का एलिमेंट देखते हैं क्या होगा। तो सेट बी में जो एलिमेंट आएगा ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, वो सेट बिल्डर था। x 0 भी हो सकता है तो मैंने 0 लिख लिया, और 0 से बड़ा तो 1 होगा, होल नंबर लिखना है तो 0 के बाद सीधे 1 आएगा, देन 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से हमें छोटा ही लिखना है, तो बस ये 0 और 1 आएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा,
तो C इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आना चाहिए जो कि 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 और 2 दिया है। अब ए बी सी में जो एक्चुअल एलिमेंट्स होंगे उसको मैंने लिख लिया। अब देखते हैं हमें वेरीफाई क्या करना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो जो पहले इस ब्रैकेट में लिखा गया है उसको सॉल्व करेंगे, देन उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा एलएचएस बनेगा। ओके, बी यूनियन सी निकाल के देखते हैं। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट? बी यूनियन सी इज इक्वल टू 0 1 2। यूनियन तो निकालने आता ही होगा। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले पूरा सेट पढ़ना पड़ेगा, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिए। बी यूनियन सी हमारा बन गया। उसके बाद ए क्रॉस निकालना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट? और ए का इस बी यूनियन के सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। वो भी क्रम का ध्यान देना है, जिसमें ए है वो लेफ्ट में, ए क्रॉस बी यूनियन सी है। उस ए को इधर लिख लेंगे राइट साइड में तो दूसरा कुछ बन जाएगा। आई मीन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो दूसरे टाइप्स के ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसको भी थोड़ा केयर करना है। पहले ए का एलिमेंट्स लिखा जाएगा क्योंकि पहले ए है, देन बी यूनियन सी का लिखा जाएगा। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ये बनेगा 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2, देन 3 0 3 1 3 2। ओके, ये हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया और यही हमारा इसका क्या है? एलएचएस। क्लियर? चलिए अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में हमारा ए क्रॉस बी है और यूनियन ए क्रॉस सी है। तो पहले जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी देखते हैं क्या आता है। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हमारा होगा ए क्रॉस बी, आई मीन सबसे पहले ए का एलिमेंट लिखा जाए, देन बी का ऑर्डर्ड पेयर में। तो हमारा 2 0 2 1 2 0 2 1, पहले ए का एलिमेंट्स होगा देन बी का दूसरे नंबर पे। 2 0 2 1 3 0 3 1 3 0 3 1, ये हमारा क्या बन गया? ए क्रॉस बी। और यहाँ ए क्रॉस सी लिखा हुआ है तो हम ए क्रॉस सी भी देख लेते हैं। तो ए क्रॉस सी क्या होगा? ए क्रॉस सी पहले ए का लिखेंगे देन सी का। तो हमारा 2 1 2 2 2 1 2 2 देन 3 1 3 2। ओके, ये हो गया हमारा ए क्रॉस सी। अब क्या लेते हैं? दोनों का यूनियन, आई मीन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी क्या आएगा? इस दोनों का यूनियन लेते हैं। जो भी एलिमेंट्स दो बार हों उनको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0, और ये पूरा लिख लीजिए। 3 0 देन 3 1, उसके बाद 2 1 2 1 लिखा जा चुका है तो फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 2 तो 2 2 लिखिए। फिर 3 1 3 1 यहाँ ऑलरेडी लिखा जा चुका है। देन 3 2 3 2 नहीं लिखा जा चुका है तो इसको लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट। ये हमारा इक्वेशन क्या होगा? 2 हो गया। जो इक्वेशन 1 है वही हमारा एलएचएस है और जो इक्वेशन 2 है वही हमारा आरएचएस है इस फर्स्ट के लिए। ओके, फर्स्ट का ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। अब देखिएगा कि एलएचएस आरएचएस एक ही आया है कि दूसरा कुछ आया है। तो देखते हैं 2 0 इसमें है, इसमें 2 0 ढूंढिए, मिल गया। 2 1 इसमें भी है, 2 2 यहाँ पे मिल ही रहा है, 3 0 यहाँ पे दिख ही रहा है, 3 1 यहाँ पे, 3 2 यहाँ पे। आई मीन दिस इक्वेशन और इक्वेशन 2 एक ही आया है। आरएचएस आरएचएस दोनों का इक्वल है, देन एलएचएस एलएचएस विल आल्सो बी इक्वल। तो देन फ्रॉम 1 and 2 से हम ये पहली लाइन को लिख सकते हैं। ये हमारा पहला वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप आप सेकंड भी ऐसे ही मेथड लगा के आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। आई मीन ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 4 2 6 and 3 6, उस 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट दिए गए हैं, एक 1 4 है, 2 6 है और 3 6 है। फाइंड द अदर एलिमेंट, और बचे हुए 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है। क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है कि एक राशि में 6 एलिमेंट है, 6 में से 3 दिए हुए हैं और बचे हुए 3 निकालने हैं। क्लियर? तो देखिए हमारे एक राशि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो एक राशि बी में जो 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं वो है 1 4, उसके बाद है 2 6, क्लियर, और है हमारा 3 6। ये 3 एलिमेंट्स दिए गए और टोटल है कितने? तो ऊपर ही देखिए एक राशि बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स। ओके, इसमें 6 एलिमेंट है, इसका मतलब कि और 3 एलिमेंट्स इसमें होंगे। 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर्स और इसमें होंगे। अब क्या क्या होंगे वही हमें पता करना है।
तो चलिए हम ए क्रॉस बी अगर दिया हो, तभी जस्ट पीछे के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर ए क्रॉस बी दिया गया हो तो हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सेट ए में ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए में होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में होगा। तो अगर ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके आधार पर हम ए लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू क्या? ए इज इक्वल टू इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो ये पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो हमारे ए में आएगा 1, देन ये 2, देन ये 3। ठीक, सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और आगे तो हमें फाइंड करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि इतना ही है। ये और हो भी सकते हैं, यहाँ पे जैसे पहला पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हो सकता है कि यहाँ पहले पे 4 हो सकता है पहले पे 5 हो, लेकिन अब क्या होगा आप देखेंगे। इतने ही पे हम देख लेते हैं। ओके, और सेट बी में अभी फिलहाल जो दिया गया है 3 ऑर्डर्ड पेयर, उसके हिसाब से सेट बी में क्या क्या आएगा? तो सेट बी में हमारा 4 होगा और 4 के बाद देन 6 होगा, तो ये भी तो 6 ही है, बस यहाँ पर क्लोज हो गया। और इसके भी सेकंड एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, क्या होंगे अब देखते हैं। तो कुल 6 एलिमेंट है, तो अगर ए में 3 एलिमेंट और बी में 2 एलिमेंट, ठीक, तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी जिस हिसाब से मैं लिखा हूं, ए में 3 एलिमेंट और बी में 2 एलिमेंट है, तो इस हिसाब से ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। और इस क्वेश्चन में भी दिया है कि 6 ही एलिमेंट है। आई मीन ये सेट ए और सेट बी आप पूरा कंप्लीट है। सेट ए में और एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, न ही सेट बी में होंगे, क्योंकि इतने ही से 6 एलिमेंट आ जा रहा है। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो 1 और 2 और 3 है, इसी का रेपिटेशन इधर आएगा पहले नंबर पे, पहला एलिमेंट, क्योंकि कुछ नया एलिमेंट नहीं आएगा। अगर नया एलिमेंट आता तो सेट ए में 4 एलिमेंट हो जाते हैं, कुछ और एक नया होता तो उस हिसाब से तो 4 2 8 एलिमेंट हो जाएंगे, जबकि इस क्वेश्चन में दिया 6 ही एलिमेंट है। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 3, तो यहां पर भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 ही में से कुछ ना कुछ आएगा, रिपीट होगा। और जो सेकंड कंपोनेंट है 4 6, तो इसका भी जो सेकंड कंपोनेंट होगा इस 4 6 ही में से कुछ ना कुछ होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो हम एक राशि भी पहले निकाल लेते हैं। ये जो मैं सेट लिखा हूं, इसके बेस पे मैं एक राशि भी निकालता हूं। एक राशि भी निकालूंगा तो हमारा क्या बनेगा? एक राशि भी निकालूंगा तो 1 4 1 6, 1 4 1 6, देन 2 4 2 6, ओके, देन 3 4 3 6। ये हमारा एक राशि भी निकल गया। ओके, जानते हैं 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6 बच गया। अब देखिए कि एक राशि में क्या क्या हमें पता है। 1 4 हमें पता है, ये पहले से पता है। चलिए, ये तो इसमें लिखा जा चुका है। 2 6 लिखा जा चुका है, 3 6 लिखा जा चुका है। क्या बचा? वही यहाँ पे 3 अदर एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे 1 6 बचा और 2 4 बचा और 3 4 बचा। तो जो अदर एलिमेंट्स होंगे, फाइंड द अदर एलिमेंट्स कह रहा है, एक राशि का अदर एलिमेंट्स निकालिए। तो जो अदर एलिमेंट्स होंगे एक राशि बी के, वो क्या होंगे? अदर एलिमेंट्स ऑफ एक राशि बी आर क्या क्या हो जाएंगे? 1 6, देन 2 4, देन 3 4। ओके, अभी मैंने बताया था कि जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, वही इसमें भी 1 2 3 ही में से कुछ ना कुछ आएगा। देखिए 1 2 3 फिर आया है। और जो ये 4 और 6 जो सेकंड इसका एलिमेंट है, इन सब का सेकंड भी 4 6 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए सेकंड 4 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, हो गया। ऐसे में एक राशि भी निकाल लिया। इसको पूछा नहीं है, अगर पूछता कि एक राशि फाइंड कीजिए तो ऐसे फाइंड करेंगे। बी का राशि फाइंड कीजिए, तो बी का राशि कैसे फाइंड होगा? बी का राशि फाइंड करना होगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 6 3, या तो ऐसे निकालिए, और नहीं तो एक राशि भी आपके सामने ऑलरेडी निकला हुआ है, उसी के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को घुमा दीजिए। आई मीन जो फर्स्ट वाला सेकंड प्लेस पे लिख दीजिए, सेकंड वाला फर्स्ट प्लेस पे लिख दीजिए, तो हमारा बी का राशि निकल जाएगा। जैसे ये 1 4 है तो हम 4 1 कर लेंगे, 1 6 का 6 1 कर लेते हैं, यहाँ 4 2 कर लेते हैं, यहाँ 6 2 कर लेते हैं, यहाँ 4 3 कर लेते हैं और यहाँ पे 6 3 कर लेते हैं। तो ये हमारा बी का राशि के सभी एलिमेंट्स फाइंड हो गए। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। आई मीन ये एक सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए दो अलग अलग सेट होने चाहिए, एक ही सेट का उस सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और एक रास्ते में 9 एलिमेंट है, among which are found this and this, मतलब उस 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट हमें पता है। क्लियर? 2 ऑर्डर्ड पेयर पता है, तो और कितने बचे? और 7 एलिमेंट बचे, आई मीन 7 ऑर्डर्ड पेयर और बचते हैं। उन 7 ऑर्डर्ड पेयर को हमें फाइंड करना है। ओके, फाइंड द सेट ए, सेट ए को भी फाइंड करना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास ए। क्लियर? तो ए क्लास ए में 9 एलिमेंट हैं। ए क्लास ए में कुल कितने एलिमेंट है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुल 9 ऑर्डर्ड पेयर हमें एक रास्ते में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रास्ते में 9 ऑर्डर्ड पेयर है। इस 9 ऑर्डर्ड पेयर में से 2 हमें पता है, -1 0 एंड 0 1, तो कहीं भी इसमें से लिख लेते हैं। चलिए मैंने यहां लिख लिया -1 0 एंड 0 1, ऐसे हो गया। और बचे हुए 7 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें फाइंड करना है, और ये सेट ए भी फाइंड करना है। तो पहले सेट ए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे जो ए होगा हमारा, वो ए क्या है? तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होता है। तो इसका जो, इसमें तो दोनों एक ही सेट है, दोनों आई मीन एक ही सेट है, तो दोनों एक ही सेट है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है -1 वो पहले सेट का होगा, तो -1 होगा ए में, तो मैंने ए में -1 लिख लिया। क्लियर? फिर यहाँ देखिए पहला एलिमेंट इसका 0 है, तो 0 भी होगा हमारा ए में, तो यहाँ पे मैंने 0 भी लिख लिया। हो गया। और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में होगा, तो इसका सेकंड सेट भी तो ए ही है, तो हम इस ए ही में लिखेंगे, उसके लिए अब अलग सेट नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये सेकंड एलिमेंट 0 है, तो 0 सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, तो सेकंड सेट भी इसका यही है, तो ए है, तो ए में 0 ऑलरेडी है। फिर इसका सेकंड वाला क्या है? 1 है, इसका सेकंड वाला जो 1 है वो सेकंड सेट हमारा ए है, तो इसको भी हम इसी में लिख लिया। चलिए अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हेल्प से मैंने a इज इक्वल टू -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट मैंने लिख लिया, और ये 3 ही होंगे, चौथा नहीं होगा। आगे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इसी 3 वाले जो होंगे वो रोटेट होंगे, कुछ नए एलिमेंट्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो हमें पहले से पता है कि 9 एलिमेंट है एक राशि में, तो हमने ए में 3 एलिमेंट लिख लिया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर ए में 3 एलिमेंट होगा, तभी ना एक राशि में 9 एलिमेंट होंगे। तो इस ए में इस 3 के अलावे और चौथा एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक राशि निकाल लेंगे इजी से। इजी वे में कैसे निकालेंगे? फिर ए लिख देते हैं समझने के लिए। ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? -1 0 1, मैंने फिर ए लिख लिया, उसी को 2 बार, ताकि एक राशि ए निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक राशि ए क्या होगा? एक राशि निकालना है तो यहाँ शुरू कीजिए, दिस दिस दिस, -1 ओके, -1 0 -1 1। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा 0 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 0 एंड 0 1। ओके, देन 1 -1 1 -1 1 0 एंड 1 1। ओके, ये हमारा बन गया। देखिए कुल 9 एलिमेंट है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? 9 एलिमेंट है। इस 9 एलिमेंट में से क्या हमें पता है? तो हमें पता है -1 0 आई मीन ये, एंड 0 1 आई मीन ये। हो गया। तो ये तो एक राशि हमारा निकल गया, ये भी शायद फाइंड करना था। देखिए एक राशि भी फाइंड करना है, तो एक राशि तो निकल गया, और जो अदर एलिमेंट्स है वो भी फाइंड करने हैं। तो ये 2 एलिमेंट्स जो टिक किया होंगे दिया गया है, जो मैंने टिक नहीं किया है, जो 7 ऑर्डर्ड पेयर और जो बचे हुए हैं वही रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास ए। तो सेट ए तो निकल ही गया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स में ये जो 2 टिक किया हूं इसके अलावे जो 7 ऑर्डर्ड पेयर है वही 7 ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स में। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों मेथड को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।